होता इनसे कुछ नहीं है। हाँ। 100 रुपए कोई मान्य नहीं है, लेकिन ये प्रथा ही है हमारी, हाँ, ये देन है। विदाई के आगे पता है आपको पहाड़ की। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पार्टी व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो अभी मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है जोशीमठ के खूबसूरत गांव रवि ग्राम से, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो अभी मैं और मेरा भाई तैयार हो चुके हैं नानी गाँव की ओर जाने के लिए। तो मेरा नानी गाँव यहाँ से जोशीमठ से 20 किलोमीटर आगे है, जो कि पड़ता है उर्गम घाटी हेलंग से 2 किलोमीटर आगे, जहाँ का नाम है लंगसी तपोण। पर इधर के मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से ही तेज़ धूप निकली हुई थी। हवा तो ठंडी है, पर मौसम बहुत प्यारा हो रखा है। और ठीक सामने आपको हाथी पर्वत दिखाई दे रहा होगा, उसका ठीक बगल पे स्लीपिंग ब्यूटी है जी। फिर जल्दी जल्दी नानी गांव के लिए निकलते हैं, क्योंकि आजकल ना छोटे दिन भी हो गए हैं स्टार्ट, और शाम के 6 बजे ही रात हो जा रही है। और यहाँ पर दीदी और आराध्या भी हैं, उनसे भी मिलाती हूँ मैं। और आराध्या ने एक छोटा सा फूल पकड़ा हुआ है मेरे लिए, दे 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 दे। मौसी को नहीं दे रही। मेरा नाम क्या है? क्या है मौसी का नाम? फिर भूल गई। चिका ने मेरे को दे दो, नहीं लेना है, मेरे को दे दो। मेरे को बोलो मौची बोलना है। अब मौची को नहीं दोगे आप? मौची जा रही है। छो छीट। कहाँ से लिया आपने ये हमारे आराध्या के लिए है, हमारे आराध्या के लिए है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ, तो मेरी जो दीदी का ससुराल है ना, वो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, और दीदी पौड़ी गढ़वाल की है वैसे। और दीदी का मायके है जोशीमठ में। और दीदी भी कल जाएगी ना? मैं भी कल जाऊंगी। हाँ, और दीदी भी कल जाएगी। आज हम निकल जाते हैं, दीदी कल आएगी पीछे पीछे। तो दोस्तों, अब हमारी तैयारी होने लग गई है, क्योंकि अब जेठी माँ हमको विदा करने लग गई है। विदाई का गाना गाओ भाई। ना जा ना जा सिंदूर लगा रहे आप मेरे पे। बड़ी जाए और क्या लंबू नहीं बन पास में जाए, नौकरी सरासर लग जाए। खुश रहो, चलो खुश रहो, जेठी माँ पढ़ना। खुश रहो, खुश रहो। विदा कर रही है जेठी माँ मेरे को। अरे ये मेरे को भूल गई। दक्षिणा दक्षिणा ना ना बोलो, वो वाला करो। नहीं जेठी माँ रहने दो, जेठी माँ जेठी माँ। अरे अब यहाँ पर थोड़ा सा प्यार। अरे नौकरी वालों को क्यों दे रहे आप? थोड़ा सा हमने यहाँ पर बैग वगैरह भी सब बाहर रख दिए हैं। और यहाँ पर हमारी बुआ जी भी है। बुआ जी हेलो कर दो। हाँ, और दीदी जी और जेठी माँ तो यहाँ पर है ही। शुभ यात्रा शिखा के लिए और प्रफुल्ल के लिए शुभ यात्रा। बुआ कुछ बोलोगे? अरे दो शब्द। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने घर में व्यस्त रहे। तो ये हमारे भैया जी, आपने हमारे पहले ब्लॉग में देखे होंगे, कभी भविष्य बद्री वाले ब्लॉग में देखेंगे लोग। बिल्कुल। हाँ। हम नेता थोड़ी नहीं जो बोलेंगे बार बार। नहीं आप क्यों बोलोगे? वोट थोड़ा चाहिए आपको। हाँ, बैग कैसे पकड़ रखा? झाड़ी पड़ेगी। झाड़ी नहीं पड़ेगी, झाड़ी देनी पड़ेगी। बोलो तो सब लोग हमको भेजने आ रहे हैं, देखो। हाँ, जेठी माँ भी हमको उधर तक भेजने आ रही है। यहाँ पर ये मौसी ऊपर से देख रही है। बाय बाय। ओ प्रणाम करो। चलो मौसी प्रणाम। चलो जाते हैं। मौसी प्रणाम। मुझे मिल रहे हैं, देखो भाई आप प्रणाम। ठीक है भाई। और यहाँ पर मौसा जी भी है। मौसा जी प्रणाम। अरे मौसी सुबह से कहाँ मिलेगा? कल से परसों से आ गया। अब नहीं आते। हेलो कर दो। ये हमारे मौसा जी देखो, परसों से इधर नहीं आए। अरे परसों 2 दिन तो वहीं थे। तो सुबह में मैं काम कर रही थी तो अपने कपाई। सच्ची, और फिर मैं एडिटिंग भी कर रही थी। यहाँ देखो इसको, यहाँ से। ये तो ब्लॉग के चक्कर में। ठीक है मौसी जी, बाय बाय। चला आराध्या भाई नोट शिखा दे दे, नोट इधर। ये छुट्टी को उसको क्यों दे रही है? ये मेरी बेटी नहीं है वो। तो अलग पैसे दो ना उसको, जो तेरे को दे रखे वो क्यों दे रही है? अभी कहाँ अलग तो रुपए होता है, वही तो सही बात। नौकरी वाला भाई चल रहा है साथ में।
वो आ देखो मेरे ये पकाने नहीं पकाना है पका रहे उसको उसने क्या करना मेरे को भी उसी में से ले लो। दीदी का गिफ्ट सर बताओ दो मेरा पका नहीं बन काल के दियो पकड़ी चल नहीं पकड़ा वही तो इसको दे दिया उसने वही पैसे मतलब ये है कि इधर का इधर है गोल गोल घूम रहा पैसा। 1 रुपया नहीं है। दीदी भैया दीदी गूगल पे कर दो भाई यार गूगल पे ही रहता मेरा। हाँ भैया मेरे को भी गूगल पे कर दो कितना करना है बोलो। ज्यादा नहीं जितनी आपकी क्षमता है दीदी पैसा घूम घाम के ऐसे ही तो आता है। पर ये जो है ना होता इनसे कुछ नहीं है। हाँ। 100 रुपए कोई मान्य नहीं है लेकिन ये प्रथा ही है हमारी हाँ, ये देन है। विदाई के टाइम पे प्रथा जो है अब खत्म हो रही है। हाँ। पर अच्छा लगता है। हाँ। और किसी ने नहीं दिया ना अरे दी। अबे यार वो गया ना उसने हमको पैसे नहीं दिए अब गले में बार कोड टांगना पड़ेगा। अब ना मतलब ऐसा रहता है कि यार मतलब कोई रिश्तेदार आ गया तो बहुत खुश होते थे कि हाँ रिश्तेदार आ गया अब ये जाएगा ना इसने हमको 150 रुपए कुछ देना है। और नहीं दिए यार उन्होंने तो कुछ नहीं दिए। देखो कमाई का जरिया है रिश्तेदारों के यहाँ जाओ अब। इससे काफी कमाई हो जाती है सेविंग होती है सेविंग। सच्ची भी पहले हमको जो भी रुपए मिलते थे ना हम बचाते थे और उसके बाद जितने भी होते थे एक बार मेरे को 5000 हो गए थे मेरे पे जमा कर करके। ये देख लो इस कंटेंट के बाद आप फाइनेंस गुरु ना बन जाओ। सुनो क्या लो ना टिप्स लेनी हो तो आप जरूर मुझसे लीजिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी। हाँ कैसे निकाले लोगों से रुपए। हाँ सब चलो आप अब चलते हैं भाई। ये देखो यहाँ पर रवि ग्राम वासी घास लेके आ गए हैं कंडे पे कंडी घास लेने के ना सब है हम भी घास लाते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है अपना काम गाय की सेवा बहुत बड़ी होती है। आपने तो अलग तरीके से बांध रखा। ये भाई रस्सी बना रखी है रस्सी वाली हमारे यहाँ तो मतलब पूरा बड़ा भारा लगता है ऐसे लंबे में आपके ऐसे डब्बा से लग रहा हो मस्त ऊपर से लगाते स्योर टबलाते हैं लकड़ी पे। हाँ 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 ठीक है ओके बाय बाय। ठीक है भैया बाय 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 फिर आइए आप। जी हम तो आएंगे आपको ढंग से ब्लॉग जाइए, में। ठीक ढंग से है जाइए। ओके ठीक है चल फोन करना है। ओके बाय। तो हमारा सफर शुरू हो गया है नानी गांव जाने के लिए और यहाँ से रवि ग्राम से मेरा नानी गांव है 20 किलोमीटर होगा है ना 20 किलोमीटर होगा जोशीमठ से। उनका बाजार भी क्योंकि जोशीमठ ही है ना तो इतना ही होगा लगभग आधा घंटा या 1 घंटा तो लग ही जाएगा। आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। हम लोग जोशीमठ मार्केट में पहुंचने वाले हैं और जिस रोड से हम आए वो तपोवन वाली रोड है। ये रोड सीधे तपोवन को जाती है और अब हम पहुंचने वाले हैं जोशीमठ मार्केट में। तो ये सीधी रोड जा रही है जोशीमठ मार्केट के लिए और जोशीमठ मार्केट बहुत मेन मार्केट है इधर का। जो आसपास के गांव वाले हैं सभी लोग इधर ही आते हैं। सबसे बड़ा मार्केट है जोशीमठ मार्केट और यात्रा सीजन में यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है तो सभी लोग यहीं से यात्रा करने के लिए जाते हैं। जोशीमठ मेन सेंटर है सभी जगह जाने के लिए। बद्रीनाथ हुआ, हेमकुंड साहिब हुआ, मलारी हुआ, तपोवन हुआ, औली हुआ, ज्योतिर्मठ हुआ, नरसिंह मंदिर हुआ। तो यहाँ ना यात्री लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो भीड़ भड़ाका भी बहुत ज़्यादा रहता है और आर्मी एरिया भी है तो इससे भी बहुत ज़्यादा डेवलप है इधर। जोशीमठ बाज़ार बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है और इधर आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं होटल्स वगैरह। और मेरे मामा गांव के लोग भी जोशीमठ ही आते हैं बाज़ार क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर मेरा मामा गांव है तो उनका मेन मार्केट जोशीमठ ही है। सारी चीज़ों के लिए राशन पानी के लिए वो जोशीमठ आते हैं और यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए इतनी ज़्यादा जगह है। आप लोग सभी आ सकते हो ठंडियों में भी और गर्मियों में भी क्योंकि गर्मियों में तो पूरे धाम खुले रहते हैं और ठंडियों में औली वगैरह के लिए बहुत अच्छा है इधर घूमने के लिए। तो यहाँ से आप लोग बहुत जगह घूमने जा सकते हो। बहुत अच्छा मार्केट है आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। होटल्स हैं बड़े बड़े होटल्स हैं, आश्रम हैं और धर्मशाला है। जिनको पैसे में मतलब होटल में नहीं रहना है तो आप फ्री में धर्मशाला में रह सकते हो। नरसिंह मंदिर है यहाँ इतना फेमस है जोशीमठ में। मैंने ना पहले वीडियो बनाई है इस नरसिंह मंदिर पे बनाई है, मैंने भविष्य बद्री पे बनाई है मैंने पहले के ब्लॉग में, आप देख सकते हो मेरे। क्योंकि इस बार तो हम सिर्फ जेठी माँ के वहाँ आए थे और अचानक से हमारा प्लान बना तो हम कहीं घूमने नहीं गए
तो घूमने तो हम आपको बाद में ले जाएंगे इधर साइड, कभी और टाइम और दिन कभी लेके जाएंगे। यहाँ पर वन वे लग जाता है यहाँ पर से। तो दोस्तों ये नीचे को रोड निकल जाती है नरसिंह मंदिर और बद्रीनाथ के लिए, और हमने जाना है इधर जो कि मेरे मामा गांव साइड जाती है, मतलब कड़पियाग के साइड जाती है। तो दोस्तों जैसे ही हम जोशीमठ मार्केट से आगे आए, यहाँ पर इतना लंबा जाम लग रखा है, पता नहीं आगे रोड ब्लॉक हो रखी है या क्या हो रखा है, क्योंकि उधर से तो गाड़ियाँ और बस तो आई और इधर तो इतना लंबा जाम लग रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। हम बहुत पीछे हैं, मतलब अभी रोड मार्केट से हम जस्ट आगे ही आए हैं और इतना लंबा जाम। तो दोस्तों जाम खुल गया है। जैसे ही मैं नीचे उतरने वाली थी ना, मैं पूछने जाने वाली थी कि ये जाम लगा क्यों है, वैसी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है। अब सभी लोग भाग रहे हैं। तो दोस्तों फिर से गाड़ियाँ रुक गई है और अब मैं पूछने जा रही हूँ कि हुआ क्या है आगे। वैसे अपने कहाँ पर हो रखा है पर देखने चले जाते हैं, चलो। तो दोस्तों लाइन देखो आप गाड़ियों की। भैया हुआ क्या है आगे, पता है आपको? पहाड़ गिरा है। अच्छा कहाँ पर गिरा? पर जहाँ पर वो बड़ा सा पत्थर है वहाँ पर गिरा था, वहीं पे जो देवता से खड़ा होता है। एक बड़ा सा पत्थर गिरा था नीचे साइड से। उधर का ट्रैफिक छोड़ा होगा ना उन्होंने। हाँ हम तो पता नहीं कब तक अटकेंगे। हेलंग है यहाँ से 12 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर से हेलंग है 12 किलोमीटर। क्या है भाई? देखो ऐसी हरकतों से आगे आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे स्पेस भी नहीं है इनको, कोई वो नहीं है कि हम पागल लोग हैं जो हम लाइन पे चल रहे हैं, आ जाते हैं पीछे से। जल्दी सबको है पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बीच में घुस जाते हैं, स्पेस भी नहीं है फिर भी घुसना है। कछुए की चाल से जा रहे हैं हम, धीरे धीरे एकदम। टाइम हो गया 7 बजने वाले हैं और अंधेरा पूरा हो गया है। और मामा गांव हम शायद 8:30 बजे तक पहुँचे, 9 बजे तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे तरह से जाम खुला नहीं है। हम लोग उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ था। तो आज भी यहां पर एक चट्टान गिरी जिस कारण रोड ब्लॉक हो गई थी, और अभी धीरे धीरे करके जाम खुल रहा है। और अभी हमको अंधेरा भी काफ़ी हो गया है और मेरे मामा गांव की रोड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो हमने अभी इतने अंधेरे में मामा गांव जाना है। और आप रोड के हाल देख ही रहे होगे कितने अच्छे हो रखे हैं रोड के हाल। आजकल बरसात में हर जगह ऐसे ही हाल हैं, ऊबड़ खाबड़ हो रखी है रोड एकदम। तो दोस्तों फाइनली जाम खुल गया है और बहुत ज़्यादा लंबा वाला जाम लगा हुआ था, क्योंकि आजकल यात्रा सीजन है ना, यात्रा सीजन में गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, बाहर की भी बहुत ज़्यादा आती हैं, इसलिए बहुत लंबा जाम था। और वहीं पे जाम लगा था जहाँ पर वो देवता जैसा पत्थर खड़ा हो रखा था। बहुत ज़्यादा लंबा वाला जाम लग रखा है, जोगी धारा तक आप लगा लो, जोशीमठ से जोगी धारा आ गई देखो, और जाम खत्म नहीं हो रहा है। जोगी धारा भी पार कर लिया है और जाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना लंबा जाम लगा है, आप लगा लो जोशीमठ मार्केट से थोड़ा आगे वहाँ पर से जाम स्टार्ट हो गया था हमको, और हमारे पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ लग गई थी। और यहाँ जोगी धारा से और आगे बोले तो 2 किलोमीटर पूरा होगा। सफ़र में आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं हेलंग में, और हेलंग से ही थोड़ा दूर है मेरा मामा गांव। हेलंग से 3 किलोमीटर होगा शायद, और यहाँ पर हम हेलंग के मार्केट में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों जीरो बैंड आ गया है, यहाँ पर से मेरे मामा गांव का रास्ता स्टार्ट होता है, जो कि एक पूरी कच्ची रोड है। हमने अभी ऑफ रोडिंग करनी है और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। और ये है मेरे मामा गांव की रोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा कच्ची रोड है।
वैसे तो ये रोड बहुत पहले बन चुकी थी, पर आजकल इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। बरसात के टाइम पे तो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर इस रोड की हालत गांव के रास्ते जैसी हो रखी है। घास उग रखा है अगल बगल और कीचड़ इतना ज़्यादा हो रखा है कि हमको डर है कि कहीं गाड़ी ना फंस जाए। पर जैसे तैसे करके हमने गाड़ी तो निकाल ली है। और यहाँ पर देखो घास भी यहाँ पर लग रहा है मुँह पे। इतनी ज़्यादा झाड़ी हो रखी है कि इतनी संकरी रोड है कि घास भी गाड़ी पे टच हो रही है। और बहुत ही ज़्यादा बेकार रोड हो रखी है। नेता लोग वोट मांगने तो ज़रूर आते हैं, पर कभी भी कोई ध्यान नहीं देता है ऐसी रोड पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पर कार पार्क कर ली है। और अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही थी। और यहाँ से हमने पैदल जाना है वहाँ ऊपर। वहाँ पर मेरा मामा गाँव दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है सिर्फ, अंधेरे में तो क्या ही दिखेगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पैदल है और फिर मिलते हैं आपको सीधे मामा के घर पे। आओ बेटा यार को लेने के लिए। ये मारा डब्बू ए डब्बू आइए कुछ हां मामा मामा प्रणाम। फाइनली मामा पहुंच चुके हैं। फाइनली मामा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हेलो मामा हमको लेने आ गए। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा रास्ता और है, अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। पहुंच चुके हैं मामा गांव के एंट्री गेट पे। तपोन गांव, वहाँ पर कुछ नहीं लिख रखा है जो उंगली से बता रहा। और शुरुआत में यहाँ पर खेत स्टार्ट हो गए हैं जी। प्रणाम कर रहे, हेलो हेलो हेलो। अरे प्रणाम करो, हो गया। तुम सोए नहीं अभी तक? सो जाओ, पढ़ाई करो, तब कल मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम पहुँच गए फाइनली गांव में। और यहाँ हमारे मामा जी हैं। हाँ जी प्रणाम, जो कि खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली नीचे गिर गई थी। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ ना कल से लाइट नहीं है, और कल से बिल्कुल भी लाइट नहीं है यहाँ। वो तो हमारा पावर बैंक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मामी भी आ गई है। हेलो मामी। मामा प्रणाम कर दो पहले मुझको। मामा प्रणाम, मामी प्रणाम। दिमाग खराब हो गया मेरा। स्वागतम सुस्वागतम। टीवी तो चल रही है, कम लाइट है कम है। अच्छा तो चलो हम पहुंच गए फाइनली। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।